बाबा श्याम को अरदास कैसे लगानी है, कब लगानी है, किस तरीके से लगानी है, कहाँ बैठकर लगानी है, किस दिन लगानी है और मंदिर में उस अरदास को लेकर कैसे जाना है, अरदास पूरी कैसे होगी और अरदास लगाने का सही तरीका क्या है। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि श्याम के पास अरदास कैसे लगाई जाती है। क्या आपके परिवार में भी इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे हो, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे हो, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और कलेश का माहौल बना रहता है, किसी का कारोबार सही से नहीं चल रहा है, जो भी पैसा लगाते हैं कारोबार में उसमें घाटा ही पाते हैं। अर्जी लगाने के लिए अब सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए सारी बातें, एक एक बात ध्यान से सुनना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले आपको एक लाल रंग का पेन खरीदना है। पेन आप दुकानदार से कह दीजिए कि भैया आप चेक मत करना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने घर लाल रंग का पेन खरीद के लेकर आना है। आपका लाल रंग का पेन बिल्कुल सील बंद होना चाहिए। आपको एक सूखा नारियल खरीदना है बाजार से। आपको मोली चाहिए जिसको कलावा भी कहा जाता है। आपके घर में बच्चे पढ़ते हो या आप किसी कॉपी पे या रजिस्टर पे काम करते हो तो आप उसमें से एक साफ़ सुथरा पेज ले लीजिए अपनी अरदास लिखने के लिए। अपने घर के मंदिर में या पूजा घर में आप अपनी अरदास के सामान के साथ बैठें और अरदास में रखने के लिए 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जितनी भी आपकी इच्छा हो आप उतने पैसे अरदास में रख सकते हैं। अरदास लिखते समय आपको सबसे पहले श्री श्याम नमः लिखना है सबसे ऊपर पेज पर। और इस चीज़ का याद रखना कि आपको अपनी अरदास जिस पेज पे लिख रहे हो उस पेज पर नहीं शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी अरदास को किसी भी तरह से लिखिए आप, लेकिन उसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, आप जब अरदास लिखते हैं तो उसमें कटिंग नहीं करनी है। अगर कहीं कटिंग हो गई है तो आप दूसरा कोरा और साफ पेज ले लीजिए, लेकिन नहीं और कोई भी कटिंग आपकी अरदास के पेज में नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में पूजा के स्थान पर बैठिए हाथ जोड़कर और भगवान श्याम से प्रार्थना कीजिए। हे बाबा श्याम, आपने माता मौरवी को जो 2 वचन दिए थे उन वचनों को याद करिए और तुरंत अपने जागृत स्वरूप में विराजमान होइए। वो कौन से 2 वचन थे? एक, मैं हारे का सहारा बनूंगा। मैं हारे का सहारा बनूंगा। इस समय हम हारे हुए हैं, हमारा सहारा बन जाइए श्याम। और दूसरा, किसी ने कुछ भी मांग लिया मैं मना नहीं करूंगा। और दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाबा श्याम को बोल दीजिए कि बाबा श्याम अपने जागृत स्वरूप में विराजमान होइए और हमारी अरदास को पूरा करिए। इतना बोलकर आपको अपना लिखना शुरू करना है। आप जो अरदास लिखें कोशिश करें कि वो कम से कम शब्दों में हो, क्योंकि आप तो अरदास अपनी अकेले मंदिर में बैठकर लिख रहे हैं, लेकिन मंदिर के अंदर तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सारी अरदास होती हैं। पुजारियों के पास इतना समय नहीं होता है कि वह सभी की पूरे पैराग्राफ पढ़ के अरदास को सुना सकें, इसलिए कम से कम शब्दों में अपनी अरदास को लिखें। एक समय में एक ही अरदास लगाएं। अगर घर में कोई दूसरा सदस्य है कि जिसे उसे भी अरदास लगानी है तो वह दूसरी अरदास अपने अलग पेपर पे लिख के दूसरी अरदास लगाएं। एक साथ कई सारी अरदास ना लगाएं। आप अरदास लिख करके बाबा से ये ज़रूर बोलें कि बाबा इस मन्नत के पूरे होते ही मैं आपके दर्शन के लिए ज़रूर आऊँगा या आऊँगी। अपनी अरदास लिखकर उस पेज को फोल्ड कर दें और फोल्ड करने के बाद उसके अंदर 11 रुपये रखकर नारियल के साथ मोली से बांध दें। मोली से बांधने के बाद में मोली को तोड़ना नहीं है, उस मोली को उस कलावे को नारियल और उस अर्जी के साथ ही उसमें अटैच कर दें। जिस रेड कलर के पेन से आपने अरदास लिखी है उस रेड कलर के पेन को भी उस कलावे और नारियल के साथ ही अटैच कर दें। अरदास को लिखकर आप अपने घर के मंदिर में रख दो और बाबा श्याम से बोल दो, बाबा जैसे ही हमारी ये मन्नत पूरी होगी हम इस अरदास के साथ में आपके मंदिर दर्शन करने के लिए अवश्य आएंगे। लगे कि बाबा ने आपकी अरदास पूरी कर दी है तो उस अरदास को उठाओ और बाबा के दर्शन के लिए चले जाओ।
और ऐसा भी हो सकता है कि बाबा श्याम का अचानक आपके लिए बुलावा आ गया है, आपकी अरदास भी पूरी नहीं हुई है, तो संकोच मत करना, उस अरदास को लो और बाबा श्याम के दर्शन के लिए तुरंत चले जाना। अरदास जो आपने बाबा श्याम से लगाई है, मंदिर जाते समय वो आपके हाथों में होनी चाहिए, आपकी कमर के पीछे आपकी अरदास नहीं होनी चाहिए। अरदास लेकर आप बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं और रास्ते में आपको कहीं लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए जाना है, तो आप अपने साथ उस अरदास को ना रखें, किसी सेफ स्थान पर उस अरदास को रख के जाएं। आप अपनी अर्जी को प्राचीन श्याम कुंड पर भी रख सकते हैं। वहाँ श्याम मंदिर के पास में बरगद का पेड़ है, आप अपनी अर्जी को वहाँ पर भी रख सकते हैं। बरगद का पेड़ है, वहाँ पर भी रख सकते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के साथ ज़बरदस्ती ना करें कि हमें मंदिर के अंदर जाकर ही अपनी अर्जी रखनी है। आप अपनी अर्जी खाटू श्याम में कहीं पर भी रखें, बस खाटू वाले से ये ज़रूर बोल देना कि अर्जी मेरी मर्जी तेरी। बाबा श्याम की अरदास यूँ तो आप किसी भी दिन अपने घर के मंदिर में बैठ के लगा सकते हैं, लेकिन एकादशी, द्वादश या पूर्णमासी को बाबा श्याम की अरदास लगाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जिस दिन आप अरदास लगाएं उस दिन सुबह ही सुबह अपना नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर बाबा श्याम के पास अपनी अरदास लगाएं। बाबा श्याम जैसी हमारी सुनते हैं वैसे ही आपकी भी सुनेगा। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर भी होगी और आपके परिवार का भी कल्याण होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम।